प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए रोजाना 5 मिनट का करंट अफेयर्स का सेशन लेके आता हूं। ये करंट अफेयर्स का सेशन मेरे हिसाब से सबसे कम समय का है और अगर आप रोजाना 5 मिनट अपने खुद के लिए निकालते हैं तो आपको करंट अफेयर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कोई सी भी एग्जाम देंगे तो आपको अलग से करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिलहाल आप सोच रहे हैं कि क्यों पढ़े, हम जब वैकेंसी आएगी तो पढ़ लेंगे। अभी से आदत डाल लो, आपकी अखबार पढ़ने में जो समय लगता है उसकी बचत हो जाएगी। और अभी से अगर आप रोजाना 5 मिनट ये करंट अफेयर्स की क्लासेस देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका करंट अफेयर्स औरों से अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं 11 मार्च 2023 का करंट अफेयर्स का क्या मैटर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, और इसका आयोजन किया जा रहा है राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में। अब देखो, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये मिलेट्स होता क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही अच्छी योजनाएं चलाई जा रही है और स्वास्थ्य को लेकर राज्य सरकार बहुत ही सक्रिय है। तो राज्य में लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए जरूरी है कि उनके जो खाद्यान्न है या वो जो खाना खाते हैं वो बिल्कुल पौष्टिक तत्वों से भरपूर हो। तो राज्य में कई अनाज ऐसे हैं जिनमें हमें बहुत ही अच्छे पौष्टिक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। तो इन्हीं 8 प्रकार के खाद्य अनाजों को मिला के एक नाम दिया गया मिलेट्स। वैसे मिलेट्स का हिंदी अर्थ बाजरा होता है, लेकिन मिलेट्स में 8 अनाज शामिल किए गए हैं। अब इनमें से कुछ तो है मोटा अनाज और कुछ है पतला अनाज या छोटा अनाज। ठीक है, तो हम देख लेते हैं मोटे अनाज में कौन कौन सा है। तो जवार, बाजरा और रागी, ये 3 तो आते हैं मोटे अनाज के, और बाकी 5 कोदो, कुटकी, कंगनी, चेना और सावा, ये 5 प्रकार के अनाज ऐसे हैं जो छोटे अनाज है। इन सबको अगर मिक्स कर दिया जाए या मिला दिया जाए तो वो कहलाता है मिलेट्स। अब अगर आप मिलेट्स खाते हैं तो आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। तो इसके लिए एक यहाँ पे मिलेट्स कॉन्क्लेव रखा गया है 2023, जो दुर्गापुरा कृषि संस्थान में होगा, और इसमें मुख्यमंत्री है वो अध्यक्षता करेंगे। और ये जो वर्ष 2023 है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 घोषित किया गया है। इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसको मनाया जाएगा। अब देखो, गुणवत्तापूर्ण अनाज से स्वस्थ जीवन, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, ये इसका नारा है। अब इसमें देखो क्या क्या होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण बातें हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। मिलेट्स प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना अगर कोई करता है तो जितनी भी लागत आती है तो उसमें 75% अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जोधपुर में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। देखो, कोई भी नया केंद्र स्थापित होता है, कोई भी नई यूनिवर्सिटी स्थापित होती है तो वो सवाल राज्य सरकार जानबूझ के पूछती है। तो यहाँ पे देखो, जोधपुर में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है, तो इसका ध्यान रखना। मिलेट्स का नाम आए, इसका मतलब मोटे अनाज वगैरह। तो आप जानते हैं जवार, बाजरा, ये मोटे अनाज है, वो मारवाड़ साइड में ज्यादा उत्पादित होते हैं और इधर ज्यादा खपत भी ज्यादा होती है। तो ऐसे ही आप ध्यान रखना, जोधपुर में इसका केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। अब यहाँ पे जो मेला लगेगा या कहें जो कॉन्क्लेव लगेगा, उस कॉन्क्लेव में और क्या क्या शामिल है, तो बेहतर बीज मिनी किट्स का मुफ्त वितरण किया जाएगा, ताकि लोग जो बीज के किट है उनका मतलब फ्री में प्राप्त करके और उनको बोके फिर आगे भी उत्पादन कर सके। 100+ से ज्यादा मिलेट्स स्टार्टअप्स व कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसमें महत्वपूर्ण बातें ये दो है कि एक तो मिलेट्स प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए लागत का 75% इसमें सब्सिडी या अनुदान देने का प्रावधान है। दूसरा, जोधपुर में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। और ये कॉन्क्लेव कहाँ पे होगा, तो ये दुर्गापुरा स्थित जो राज्य कृषि प्रबंध संस्थान है वहां पे होगा, जयपुर में ही है। और ये मिलेट्स ईयर है वो 2023 को घोषित किया गया है। इसमें कौन कौन से अनाज है इतनी ज्यादा जानकारी रखने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछते। फिर एक इंपॉर्टेंट है रचा इतिहास। देखो, एसएमएस अस्पताल में रोबोट के माध्यम से पहली बार किडनी का ऑपरेशन किया गया है। तो ये एक चिकित्सा के क्षेत्र में नई पहल है कि राजस्थान में भी रोबोट्स के माध्यम से ऑपरेशन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये भी सवाल करंट जीके का बन गया कि वह अस्पताल जिसमें रोबोट के माध्यम से पहली बार किडनी का सफल ऑपरेशन किया गया है तो वह एसएमएस अस्पताल जयपुर का। और वैसे भी देखो, ध्यान रख लेना, अगर तुक्का भी लगाओ तो कोई भी नया इनोवेशन अगर सरकारी अस्पताल में होता है तो राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एसएमएस है। इस कारण से आप तुक्का भी लगाए तो एसएमएस हॉस्पिटल ही लगाना, ज्यादातर वो सही ही जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। रेगुलर क्लासें देखा करें। धन्यवाद।